क्योंकि जीत की अभी एक्स्ट्रा ड्यूटी चल रही है और हर्ष और बंटी भी जा चुके हैं यहाँ से पार्टी के बाद। सो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम तलवंडी का गुरुद्वारा घूम के आए। साहिल का भी मन था, जूही का भी मन था। सो हम निकल गए, बस पकड़ लिए क्योंकि शाम में था। जीत ने मना भी करा था कि शाम में मत जाओ, फिर आने में प्रॉब्लम होगी, बट फिर भी हमने बस पकड़ी और फिर निकल गए तलवंडी के लिए। शाम के 5 बज रहे हैं, हमने बस का टिकट लिया और उसके बाद निकल पड़े हम तलवंडी को, क्योंकि उधर से रिटर्निंग में 7:30 बजे आए, 8 बजे शायद लास्ट गाड़ी आती है, वहाँ से बस खुलती है। सो हमने सोचा क्यों ना फटाफट दर्शन कर लिया जाए गुरुद्वारे के और फिर हमें घर वापस भी आना था। सो हम रास्ते का मज़ा उठाते हुए, बस का मज़ा उठाते हुए हम निकल पड़े तलवंडी की ओर। हम लोग जा रहे हैं बस से तलवंडी घूमने, जो कि गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा बस में बैठे हैं काफ़ी टाइम बाद। लास्ट कब बस में बैठे होंगे? अच्छा हाँ, ज्योति की शादी में जो शॉपिंग करके आ रहे थे किताब से, हम उससे भी बहुत पहले के बैठे हुए। नहीं, उस वक्त लास्ट बैठी थी, पटना गई थी रिसेंटली, तब। व्यूज़ बड़ा अच्छा है यार। सो इस तरीके से बस का सफ़र करते हुए और रास्ते का मज़ा उठाते हुए हम पहुँचे तलवंडी गुरुद्वारा। गुरुद्वारा की एक ख़ास बात ये है कि यहाँ की वाइब्स जो है इतनी प्योर होती है, इतना सुकून मिलता है यहाँ आके। लगता है क्या जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके हमें सुकून मिलता है, उसी तरीके से गुरुद्वारा में भी जाने पे जो लोग गए हुए होंगे वो लोग काफ़ी अच्छे से ये बात जानते होंगे। वहाँ जाने के बाद इतना सुकून मिलता है, इतना शांति मिलता है, लगता है घंटों वहाँ बैठ के बिता सकती हूँ। और गुरुद्वारा से रिलेटेड एक और स्टोरी यहाँ की बताती हूँ। जो तलवंडी गुरुद्वारा है, यहाँ की तस्वीर जब और जीत से जब रिश्ता हो रहा था, तो यहीं की तस्वीर जो है वो जीत की आई थी, मेरे पास आई थी एक्चुअली, कि लड़के की जो तस्वीर भेजी जाती है वो यहीं की तस्वीर आई थी। सो बाबा जी ने हमारी जोड़ियां पहले से बना रखी थी, एक बार में ही हमारा रिश्ता जो है वो फाइनल हो गया था। सो हम कहते हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हमारा साथ लिखा था। सो हमारी जोड़ियाँ हमेशा ऐसी बनी रहे, भगवान किसी की नज़र न लगे हम दोनों को। रारा लल्ला बाबा रारा। अब पूरा एक बार बोलो। सो चूँकि मुझे पंजाबी आती नहीं और जूही बचपन से पंजाब में रह चुकी है, इसलिए उसको पंजाबी पूरी तरीके से आती है। सो उसने मुझे क ख ग जो हम लोग कहते हैं हिंदी में, जो हम लोग क ख ग पढ़ते हैं, सो पंजाबी में उसने कुछ ईयर आरा लल्ला, मुझे प्रॉपर पता नहीं है, सो उसने प्रोनाउंस किया। और वहाँ पे सभी वहाँ पे लिख रहे थे नीचे, कुछ सैंड में लिख रहे थे, बालू में, कुछ स्लेट पे लिख रहे थे, तो हमने भी वहाँ पे वही लिखा। और उसके बाद फिर हम मेन गुरुद्वारा में गए दर्शन करने हेतु। फिर बारी बारी से मैंने, जूही ने, साहिल ने मत्थे टेके, अच्छे से दर्शन किया बाबा जी का। यहाँ पे एक मिरर था, गुरुद्वारे के बीच में एक मिरर होता है, वहाँ पे कहते हैं कि उसमें अपना चेहरा देखो तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हमने भी उसमें कोशिश किया अपना अपना चेहरा देखने की। फिर उसके बाद हमने गुरुद्वारे की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद हम आए बाहर। सारे जगह में मत्था टेकने के बाद वहाँ पे कुछ वक्त भी गुजारा। फिर पूरे वहाँ पे परिक्रमा करने के बाद हम बाहर आए। हम लोग के लिए स्नान घर है, तो जाओ नहा लो, जाइए साहिल, पैर डुबा लीजिए ठंडे ठंडे पानी। ज़्यादा नीचे मत जाना जूही, जूही फिसलेगा पैर, नहीं जाओ नीचे। बहुत ज़्यादा ठंडा है। चलो ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ठंड मारेगा। मतलब ठंडा भी और उधर खड़े होकर बोल भी रहे जाना है ठंडे ठंडे पानी में मजा लेने। जाते समय ये कहता है कि मेरा पैर गर्म नहीं होता। चलिए इधर 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 आ जाइए, भींगा हुआ है। और उसके बाद फिर हमने प्रसाद भी लिया। गुरुद्वारे की प्रसाद की अलग ही खुशबू होती है, अलग ही स्वाद होता है। मैं तो वेट ही करते रहती हूँ कि मुझे कब प्रसाद मिले और मैं कब खाऊं। जैसे ही मुझे प्रसाद मिलता है मैं वो तुरंत खा लेती हूँ प्रसाद। मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है गुरुद्वारे का प्रसाद। उसके बाद सबने प्रसाद खाया, फिर साहिल ने मेरे आंचल से अपने हाथ को पोंछा। भाई इतना कैमरा, आप साई पर्सन क्यों है कैमरा से?
फिर हम जूता घर से अपने शूज़ लिए, उसके बाद हमने शूज़ पहना और फिर वहाँ से निकले क्योंकि अंधेरा भी हो रहा था और हम तीनों को घर भी निकलना था। हमारी जो बस थी वो कहीं छूट ना जाए क्योंकि बस छूट जाती तो फिर हमारा यहाँ से निकल पाना मुश्किल था। सो हमने फटाफट शूज़ पहने और उसके बाद हम निकल पड़े बाहर की ओर। एक बस अभी निकलने वाली थी और एक बस 20 मिनट बाद निकलने वाली थी, लेकिन जीत ने बोला कि लास्ट बस का वेट मत करो, पहले ही आ जाओ। सो हमने बस पकड़ी जो कि पूरी की पूरी बस खाली थी। हमने बस पकड़ी और फिर हम तीनों वहाँ से निकल गए और हम पहुँचे रामा। फिर हमारा मन कहाँ भरने वाला था सिर्फ गुरुद्वारा घूम के। उसके बाद हम पहुँचे पिज़्ज़ा खाने हम तीनों। खाओ यार, सही में सब्र नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, वाओ, इसको कहते हैं पिज़्ज़ा। मज़ा आया साहिल? सबने अपनी अपनी बाइट ले ली है, अब मैं भी लेती हूँ। फिर हमारा पिज़्ज़ा से भी कहाँ मन भरने वाला था। अब हमने मोमोज़ लिया और हम पहुँचे घर। पिज़्ज़ा का लुफ्त उठा के मोमोज़ खरीद के और हम पहुँचे घर और उसके बाद हमने बैठ के आराम से अपने मोमोज़ को एंजॉय करा। सो इस तरीके से गुजरी हमारी आज की शाम। Pizza and momos was the favorite part of today's evening. So thank you for watching. Please like my video, subscribe my channel and share my video. Thank you so much all of you.